अभी तक हमने बाइबल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हमने अपनी स्टडी शुरू की है, उसमें हम शुरुआत से लेकर पहली रचना जो खुदा ने की, यूनिवर्स को बनाया, इंसान को बनाया, सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में सीखी थी। और वहाँ से लेकर हम अब पहुँच चुके थे, इस्राएली लोग जो है वो मिस्र में गुलाम हो जाते हैं, वो एग्जाइल में चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जाइल थी उनकी, ये फर्स्ट एग्जाइल है खुदा के लोगों की, इस्राएलियों की, जो खुदा के चुने हुए लोगों की पहली जो एग्जाइल थी वो कहां पर हुई? मिस्र में, इजिप्ट में, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखें, पहली एग्जाइल उनकी इजिप्ट में हुई, जहां का बादशाह फेरो था, ठीक है। और वहां जब वो गुलाम हो गए तो वो अपने खुदा की दुहाई वहां पर देते हैं। इसराइली लोग वहां पर चीखते जलाते हैं, खुदा को पुकारते हैं, खुदा हम पर दया कर। और खुदा उनकी मदद के लिए, उनके छुटकारे के लिए वहां पर एक अपने बंदे को चुनकर भेजता है जिसका नाम था मोसेस। खुदा मूसा को चुनता है और उनके छुटकारे के लिए वहां पर भेजता है। मूसा जब फिरौन के सामने जाता है, बहुत से वहां पर वो चिन्ह दिखाता है खुदावंद के नाम से, आप इस बात को जानते हैं। और करते करते कुछ ही समय में वो इस्राएलियों को वहां से बाहर निकाल लाता है, जिसको नाम दिया जाता है एक्सोडस का। वो उनको बाहर वहां से निकाल लेता है इस्राएलियों। और इस्राएली जो है मूसा के साथ चलते चलते लाल समंदर के बीच में से होकर जाते हैं। और जब वो वहां से निकल आते हैं तो खुदावंद रास्ते में सिनाई पर्वत पर, माउंट सिनाई जो है, वहां पर खुदावंद मूसा को अपने पास 40 दिन के लिए बुलाता है और खुदा मूसा को अपनी व्यवस्था देता है, ठीक है। जो लॉ था वो खुदा ने मूसा को वहां पर माउंट सिनाई पर दिया। और उस लॉ को लेकर, उस व्यवस्था को लेकर, या कह सकते हैं उस कलाम को लेकर, मूसा और बाकी के जो इस्राएली लोग हैं वो अपनी आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। और ये सारा जो अगर आप हिस्सा पढ़ना चाहते हैं, पूरा हिस्सा जो है, तो आप जो निर्गमन की किताब है, द बुक ऑफ एक्सोडस जो है, उस किताब में पहले अध्याय से अगर आप शुरू कर लें तो वहां पर ये सारी कहानी आपको मिल जाती है कि खुदा अपने बंदे मूसा को भेजता है और फिर उसके द्वारा खुदावंद अपने लोगों को आगे लेकर जाता है। चैप्टर 12 जब आता है तो यहां पर वो बाहर निकल आते हैं। चैप्टर 12 में मूसा खुदा के लोगों को लेकर बाहर आता है। और जब माउंट सिनाई की हम बात करते हैं, माउंट सिनाई जो है, वहां पर जब ये लोग पहुंचते हैं, यहां पर माउंट सिनाई को भी हम लॉ करके लिख लेते हैं कि उस पहाड़ पर खुदा ने अपना लॉ उनको दिया था। तो ये अहम बात थी इस्राएलियों के लिए। पहली बार खुदा ने किसी कौम को बुलाकर अपना कलाम उनको दिया था। पहले जितनी बार भी खुदा बात करता रहा वो वर्बली सिर्फ बोलता था और लोग सुन लेते थे, लेकिन इस बार खुदा ने लिखकर अपना जो कलाम था वो मूसा को, इस्राएलियों को दिया। ये 20वें चैप्टर से अगर हम शुरू कर लें और 34 चैप्टर तक ये सारी जो चीजें हैं वो चलती हैं। फिर उस कलाम को लेकर, उन टैबलेट्स को लेकर, कलाम खुदा ने कैसे दिया उनको? 2 पत्थर की टैबलेट्स पर लिखकर खुदा ने आज्ञाएं दी। उन्होंने उन टैबलेट्स को लिया और फिर आगे जाकर खुदावंद उनको कहता है कि तुमने मेरे कलाम को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे संभालना है ना। खुदा उनसे बहुत सी वाचाएं बांधता है। खुदा उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में अब रहूंगा, आई विल टैबरनैकल अमंग यू। तो वहां पर खुदावंद मूसा को बहुत सी चीजें बोलता है कि तुमने एक मिलाप का तंबू, जिसे टैबरनैकल बोलते हैं, उसको बनाना है, उसमें ये चीजें रखनी है। वो सारी चीजें खुदा व्यवस्था के अधीन उसको समझाता है। और इस्राएली लोग इन टैबलेट्स को लेकर एक संदूक में रखते हैं जिसको आर्क ऑफ कवेनेंट बोलते थे, आर्क ऑफ कवेनेंट। तो वाचा का जो संदूक उन्होंने बनाया था उसमें इस कलाम को रख लेते हैं। और इसके बाद जहां भी वो जाते हैं
उस वाचा के संदूक को जिसके अंदर कलाम था लेकर अपने साथ आगे वो चलते हैं। उनका सफर जो है वो, चाहे वो छोटा सफर था, ज्यादा लंबा नहीं था। मिस्र से लेकर जहां से वो चले और कनान जहां तक उन्होंने पहुंचना था, वो ज्यादा लंबा सफर नहीं था, लेकिन उनको इस पूरे सफर में जो उनकी यात्रा थी, कितने साल लग गए? 40 इयर्स। इन 40 इयर्स में वो खुदा के विरोध में बातें करते हैं, खुदा से बलवा करते हैं, रिबेलियन करते हैं खुदा के विरोध में, खुदा की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और वो उनमें से नाश होते जाते हैं, लोग मरते जाते हैं। और जब वो कैनन के बॉर्डर पर पहुंचते हैं, मान लीजिए इधर वो इस समय खड़े हैं यरदन नदी के इस पार, और यरदन नदी के उस पार उनको जाना है जहां पर कनान है। यरदन नदी जो थी वो डिवीजन थी या बॉर्डर का काम कर रही थी। अब यरदन नदी पार करके उन्होंने जाना। ये जो सफर था उनका, इनमें इस पूरे सफर में बहुत कुछ हुआ और यहां तक हो गया कि मूसा भी गलती कर बैठा खुदा के सामने, और खुदा ने कहा अब मूसा तो भी कनान को देख लेगा, देख सकता है, इस पहाड़ पर चढ़ जा और यहां से कनान जिसका वायदा मैंने किया उसको देख ले, लेकिन तू भी कनान में एंटर नहीं हो सकता। ये बहुत बड़े दुख की बात थी मूसा के लिए कि मूसा वो व्यक्ति था जिसने 40 साल तक संघर्ष किया था इन लोगों के साथ। मूसा वो इंसान था जिसने फिरौन के सामने जाकर सारी खुदा की जो थी बातों को पूरा किया, इनको लेकर आया, और जब नदी पार कनान में दाखिल होना तो खुदा कहता है मूसा तू कनान में दाखिल नहीं हो सकता। मूसा ने क्या गलती की थी? हमारी नजर में छोटी सी गलती है, लेकिन खुदा जो है वो, खुदा के सामने वो बड़ी बात थी। खुदावंद मूसा से कहता है, एक जगह लोग जो है इसराइली लोग अक्सर वो खुदा के विरोध में बातें करते हैं। एक जगह उनको बड़ी प्यास लगी और वो खुदा के विरोध में बातें करते हैं और मूसा के विरोध में भी। खुदा कहता है मूसा ये जो चट्टान है, ये जो पहाड़ है, सॉलिड रॉक जो है, इसके सामने खड़ा हो जा और इसको कह, जस्ट से कह कि पानी दे दे, चट्टान को बोल कि वो पानी दे। लेकिन मूसा अब तक यहां तक पहुंचा है, जो कुछ भी मूसा ने किया था, हमेशा खुदा उसको कहता था अपनी लाठी ऐसे कर दे, अपनी लाठी लगा दे, अपनी लाठी बढ़ा दे। तो मूसा का जो अपनी लाठी के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। खुदा ने अब उसे कहा था लाठी इस्तेमाल नहीं करनी, तो इस चट्टान को बोल पानी दे दे, या यहोवा के नाम से पानी दे दे। मूसा ने लेकिन अपना वही फॉर्मूला है जारी रखा। उसने अपनी लाठी ली, खुदा की आवाज को अनसुना किया और चट्टान पर लाठी मारी। पहले सारे काम लाठी से होते थे, इस बार भी काम हो गया। ऐसा नहीं है खुदा ने इसको शर्मिंदा किया, चट्टान से पानी निकल आया, लेकिन उसने खुदा की बात जो खुदा ने कहा था वो नहीं मानी। खुदा को इस बात से दुख हुआ, खुदा नाराज हुआ, और फिर खुदा ने उसे कहा तूने जो गलती की है इसकी वजह से अब तू कनान को सिर्फ देख सकता है, पहाड़ पर चढ़कर देख ले, लेकिन तू उसके अंदर जा नहीं सकता। और लेकर कौन गया था इसराइलियों को कनान में? यहोशू, जोशुआ खुदा ने फिर उसके बाद बोला था कि तू अब इसराइलियों को कैनन में लेकर जाएगा। ठीक है, अब वहां तक हम पहुंच गए कि यात्रा उनकी चली है, लेकिन जो मोसेस है वो उनको कैनन में नहीं ले जा पाया, और जो जोशुआ है उसको खुदावंद इस्तेमाल करता है कि वो इसराइलियों को लेकर कनान में जाए। और यहोशू, ये पूरी बुक जो है जोशुआ की, उसमें आप पढ़ सकते हैं। अब जो मूसा की जो सारी ये मूसा का सफर है इसराइलियों के साथ, व्यवस्था की बातें हैं, खुदा ने क्या क्या उनको बनाने के लिए बोला, कैसे कैसे चलने के लिए बोला, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें, जो मोसेस की पूरी स्टोरी अगर आप लगा लें और इसराइलियों के साथ जो उसका टाइम स्पेंड हुआ, वो हमें मिलता है कहां से? एक्सोडस की बुक से लेकर ड्यूट्रोनॉमी तक। ड्यूट्रोनॉमी की बुक तक ये सारा हमें मिलता है। मूसा का इसराइलियों के साथ जो भी बातचीत हुई, उनका सफर था, उनको कलाम मिला, उन्होंने कलाम तोड़ा, कलाम कैसे मूसा सिखाता, सारी चीजें, व्यवस्था विवरण तक 5 किताबें जो पहली वहां तक मिलता है। 6th बुक जो है बाइबल की वो है द बुक ऑफ जोशुआ। उसमें खुदावंद फिर यहोशू को बोलता अब तू इनकी अगुवाई कर
और फिर यहोशू उनको लेकर कनान में जाता है। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं। यहोशू के बाद जब वो कनान में जाकर सेटल हो जाते हैं तो वहां पर फिर उनको लीड करने के लिए, यहोशू पहले लीड कर रहा था, अब यहोशू के बाद अब लीड करने के लिए उनको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो उनकी अगुवाई करे। जैसे गांव में सरपंच होते हैं, शहरों में मेयर्स होते हैं, है ना, और आगे बढ़ते जाए तो ये सीक्वेंस बढ़ता रहता है, कोई ना कोई लीड करने वाला हमेशा होता है। चर्च में पास्टर होते हैं। इसी तरीके से खुदा के समय पर खुदा ने उनके लिए जजेस दिए। कौन दिए? जजेस, जिनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? न्यायी बोलते हैं। जजेस दिए खुदा ने। वो जजेस जो थे वो अब इस्राएलियों की जो मसले थे उनको सुलझाते थे, इस्राएलियों की अगुवाई करते थे। जो भी कोई हुक्म देना होता था वो जजेस जो थे उनको देते थे। और जजेस जो थे वो गिनती में 12 जजेस हुए। इस्राएल में कुल 12 जजेस हुए। पहला जो जज था वो ओत्निएल था और लास्ट जज सैमसन था। फर्स्ट जज जो था वो था ओत्निएल और लास्ट था सैमसन। इसके बाद खुदा ने एक और बंदा चुना जिसका नाम था शमूएल। वो न्यायी भी था, उसको खुदा ने कई सारी सेवकाइयां दी, इसलिए सैमसन तक 12 हो जाते हैं। इन जजेस के बाद फिर खुदा ने एक बंदा चुना जिसका नाम शमूएल था, और शमूएल को खुदा ने कई सारी सेवकाइयां दी। वो प्रॉफिट था, वो एक प्रीस्ट भी था, खुदा का याजक का काम भी खुदा ने उससे लिया। वो एक जज भी था, उसने राजाओं को अनॉइंट किया। और उसी के टाइम पर, शमूएल के टाइम पर, इस्राएलियों ने कहा हमें राजा चाहिए। ठीक है, इस्राएलियों ने बोला कि अब हमें जजेस से बात नहीं बनती, अब तू भी बूढ़ा हो गया है ना, अब हमें एक राजा चाहिए जो दुनिया के राजाओं के समान हो। शमूएल के समय तक जो अल्टीमेट पावर थी, अथॉरिटी थी इस्राएलियों को संभालने वाली, उनके लिए लड़ने वाली, वो था खुदा। लेकिन अब शमूएल जब बुजुर्ग हुआ तो इस्राएलियों ने बोला जैसे दुनिया के लोगों के पास एक राजा है, फिजिकल किंग हमें चाहिए, जो घोड़े पर आए, उसकी ठाठ बाट हो, उसकी पूरी पोशाक राजा वाली हो, और जब युद्ध हो तो वो हमारी अगुवाई करे, हमें पता हो कि हमारा राजा है। खुदा को भी दुख हुआ इस बात का, तो उन्होंने खुदा को रद्द किया। और शमूएल को भी बहुत दुख हुआ क्योंकि वो खुदा का नबी था। लेकिन खुदा ने शमूएल से कहा ठीक है, अगर ये तुझसे राजा मांगते हैं तो इनको राजा दे दे। और खुदा ने पहला बादशाह जो चुना उनमें से वो था शाऊल। खुदा ने शमूएल को बोला कि शाऊल को राजा होने के लिए अनॉइंट कर दे, अब ये इनकी अगुवाई करेगा। लेकिन शाऊल जो था वो खुदा की मर्जी के अनुसार नहीं चल पाया, उसने भी गलतियां कर दी, बहुत गलतियां की उसने। वो जो काम याजक के होते थे वो खुद करता था, जो खुदा से करने के लिए कहता था वो पूरा काम नहीं करता था। और खुदा ने शाऊल को रद्द किया और खुदा ने दाऊद को चुन लिया। खुदा ने दाऊद को चुना। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाइबल में ये सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी जब आप लेकिन उसके लिए जरूर है कि आपको एक एक पन्ना करके, है ना, पेज दर पेज आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जजेस के बाद शमूएल को खुदा ने चुना, शमूएल के बाद शाऊल को राजा बना दिया, शाऊल को रद्द किया, खुदा ने दाऊद को राजा बनाया। और दाऊद जो था वो खुदा का प्रिय बंदा हुआ और खुदा ने उसको क्या नाम दिया? मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। ये खुदा ने कहा दाऊद के लिए, ये आदमी मेरे दिल का बंदा है। दाऊद से खुदा बहुत प्यार करता था क्योंकि दाऊद खुदा के साथ के लिए खड़ा हुआ, वफादार था खुदा के साथ। तो खुदा ने दाऊद को चुन लिया। दाऊद के बाद उसका बेटा जो सुलेमान था वो राजा बनता है। सुलेमान एक बुद्धिमान बादशाह के रूप में उसको हम जानते हैं। उसने बाइबल में प्रोवर्ब्स लिखी हैं
उसने बहुत सी नीति वचन, बहुत से गीत उसने लिखे, और एक बुद्धिमान बादशाह था क्योंकि खुदा से उसने, जब खुदा ने उसका पूछा क्या तू चाहता, क्या तेरे लिए करूं, क्या चाहता है मुझसे लेना, उसने खुदा से बुद्धि समझ मांगी और वो सबसे बुद्धिमान बादशाह बना। और सुलेमान का जो राज्य है, अब यहां पर बहुत बड़ी एक जो बदलाव, यहां से एक शिफ्ट शुरू होता है सुलेमान के राज्य से। दाऊद ने बहुत अच्छा राज्य किया, सुलेमान ने बुद्धि तो खुदा से पाली, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो था वो कुछ समय तक सही कामों में किया, लेकिन बाद में वो शादियों में पड़ गया। शादियां बहुत करवाई उसने, और जो उसकी वाइफ्स थी वो अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाली थी, और उन्होंने उसको खुदा से दूर कर दिया सुलेमान। जब सुलेमान की डेथ होती है तो सुलेमान मृत्यु से पहले अपने बेटे को राजा होने के लिए नियुक्त कर देता है, और उसके बेटे का नाम था रहूबोआम। रहूबोआम जो था उसको सुलेमान अपॉइंट करता है कि ये मेरे बाद राजा बनेगा, रहूबोआम। अब यहां से इस एरिया से सुलेमान और सुलेमान के बेटे से यहां से एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो बिब्लिकल हिस्ट्री में, इस्राएल की हिस्ट्री में आता है। जब रहूबोआम को बादशाह बनाया तो लोगों ने रहूबोआम के पास आकर एक रिक्वेस्ट की कि तू अब बादशाह बन गया है, हम तेरे आगे विनती करते हैं, मिन्नत करते हैं कि तेरे पिता सुलेमान ने हम पर बहुत टैक्स लगाया था, उसने हमें टैक्सों के तले दबाया, बहुत परेशान किया था, तो ऐसा कर तू उस बोझ को हमसे उतार दे। तो रहूबोआम पता क्या करता है, ये दो पार्टीज के पास जाता है। पहले वो बुजुर्गों के पास जाता, बुजुर्गों से पूछता भी ये लोग ये कहते हैं कि हमारे टैक्स कम कर दे तो हम तेरे साथ जुड़े रहेंगे, तुझे बादशाह हम अपना हमेशा तक मानेंगे। वो कहता क्या करूं, बुजुर्ग कहते हैं बिल्कुल सही है, जो ये लोग कहते हैं इनकी मान ले और इनके ऊपर से टैक्स कम कर दे। कहता ठीक है, बात सुनकर रख लेता है। जवानों के पास जाता है जो उसके साथ खेले थे, पले बड़े थे, उससे पूछता क्या करूं। वो कहते ना ना ना, तू इनका टैक्स कम ना करना, तू इनको और दबा, इनको दबा कर रख। तो ये उनसे कहता है, लोगों से, जवानों की बात मान लेता है और कहता है उनसे कि मेरे पिता ने तो जो तुम्हें टैक्स लगाया था, लेकिन मेरा एक अंगूठा जो है वो भी मेरे पिता के बोझ से ज्यादा होगा, मेरा बोझ और भी अधिक होगा। तो जब ये उसको दबाने की, डराने की बात करता है तो वो लोग इससे अलग हो जाते, कहते हमारा तेरे साथ कोई लिंक नहीं, अब हम तुझे बादशाह नहीं मानते। उस समय फिर क्या होता है, जो इस्राएल का राज्य था वो डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं स्किज्म बोलते हैं उसको, या चलो हम इसको डिवीजन बोल देते हैं। इस्राएल के राज्य में डिवीजन हो जाती है। हम इस्राएल को एक नाम से जानते हैं, लेकिन इस समय पर इस्राएल दो हिस्सों में बंट गया था। शायद ये बात आप पहली बार सुने होंगे या पहले भी पता हो। एक राज्य जो था वो बन जाता है नॉर्दर्न किंगडम, और दूसरा जो है वो बन जाता है साउदर्न किंगडम। इस्राएल का राज्य दो हिस्सों में बंट जाता है। पहले इस्राएल को एक राजा लीड कर रहा था, पूरे लोगों को, जितने भी कबीले थे उन सबको एक राजा लीड करता था, लेकिन अब दो राजा हो जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्दर्न किंगडम है इसको सामरिया भी कहा जाता है। सामरिया का नाम सुना ना बाइबल में, सामरिया कहा जाता है। नॉर्दर्न किंगडम जो है ये है सैमरिटन किंगडम, और जो साउदर्न किंगडम है, अब जो यरूशलेम आता है वो आता है साउदर्न किंगडम। और नॉर्दर्न किंगडम में
समरिटन्स आ जाते हैं। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं इसमें जो और हम कर सकते हैं, लेकिन समय हमारे पास इतना नहीं है। तो नॉर्दर्न किंगडम है सामरिया, जिसे इसराइल भी कहते हैं, इसको इसराइल भी कहते हैं, इसराइल भी कहते हैं। अब ध्यान से समझना इस बात को। समरिटन या नॉर्दर्न किंगडम है उसको इसराइल कहा जाता है, लेकिन जो साउदर्न किंगडम है इसको जूडा कहा जाता है, द किंगडम ऑफ जूडा, यहूदा का राज्य। वो राजा बन जाते हैं। इसका राजा जो है नॉर्दर्न किंगडम का जेरोबोआम, वो यहूदा का उसका राजा रहबाम, जो सुलेमान का बेटा था, वो बन जाता है। अब यहां से जो इस्राएल का और यहूदा का जो हम पतन कह सकते हैं, या उनका नुकसान होना, उनका खत्म होना शुरू हो जाता है। नॉर्दर्न किंगडम में जितने भी बादशाह हुए जेरोबोआम या इसके बाद, वो सारे दुष्ट थे। बाइबल में आप पढ़कर देखें, बार बार आता है उसने अपने पिता के समान खुदा की नजर में बुरा किया, पाप किया, वो पाप ही करते रहे। साउदर्न किंगडम में फिर भी कोई ना कोई बादशाह अच्छा आ जाता था जो खुदा की मर्जी के अनुसार चलता था, लेकिन नॉर्दर्न किंगडम जो थी, जिसको इस्राएल बोला जाता है, वो हमेशा खुदा के विरोध में पाप ही करते रहे। और हुआ क्या कि खुदा ने जब इनके पापों को देखा, खुदा ने बहुत मौका दिया, बहुत से नबी इनके पास भेजे नॉर्दर्न किंगडम में, लेकिन इन्होंने खुदा के नबियों की सुनी नहीं। तो खुदा ने क्या किया, इनको एग्जाइल में भेजा, फिर से गुलामी में गए। कौन? ये वाले लोग। पहले नंबर इनका आया, इनका भी आएगा बाद में, लेकिन पहले नंबर नॉर्दर्न किंगडम का आया। ये गुलाम हो गए, एग्जाइल। और किसकी गुलामी में गए? नॉर्दर्न किंगडम जो है असीरिया की गुलामी में गए, द किंग ऑफ असीरिया। असीरिया के बादशाह ने नॉर्दर्न किंगडम पर हमला किया और उसने इन लोगों को गुलाम बना लिया। अब ये गुलामी में चले गए, पहला नंबर लग गया। उसके बाद साउदर्न किंगडम का टाइम आ गया, यहूदा का टाइम आ गया। वो भी खुदा की नजर में बुरा करने लगे, पाप करने लगे, और खुदा ने इनके विरोध में भी एक बादशाह को भेजा जो साउदर्न किंगडम थी। इनके विरोध में खुदा ने बेबीलोन को भेजा, जिस गुलामी में हम देखते हैं दानियल जाता है, शद्रक मेशक अबेदनगो जाते हैं, वो इसमें गए। साउदर्न किंगडम जो है वो बेबीलोन की गुलामी में चले जाते हैं। ठीक है। और जो ये नॉर्दर्न किंगडम जाते हैं, ये 722 बीसी के आसपास या इस समय में ये एग्जाइल में जाते हैं। और जो यहूदा है या साउदर्न किंगडम है, ये कुछ समय के बाद, खुदा ने इनको बड़ा टाइम दिया, इनके पास नबी भेजे, लेकिन इन्होंने खुदा की और खुदा के नबियों की नहीं सुनी, तो इनका भी नंबर लग गया और ये 586 बीसी में गुलामी में फिर से चले गए। और इनकी जो गुलामी है ये 70 इयर्स की थी, 70 इयर्स। इनकी गुलामी माना जाता है कि 14 साल की थी, लेकिन इसका आपको समझाता हूं हुआ क्या। अब ये जो बेबीलोन की गुलामी में गए, जहां पर दानियल भी था और नेहेमिया, इज़रा जो थे, वो इस गुलामी में थे। ठीक है। इस गुलामी में जब आपने बाइबल में पढ़ा है, नेहेमिया जो था वो जिक्र आता है कि वो बादशाह से बोलता है कि हमारा जो शहर है वो नाश हो गया, यरूशलेम की दीवारें टूटी पड़ी है ना, हमने पढ़ा है बाइबल में। तो हुआ क्या, बेबीलोन की गुलामी में जब ये लोग गए हैं, इस्राएली लोग या यहूदी लोग हम कह दें, जुदा के लोग, उस राज्य पर द किंग ऑफ पर्शिया हमला कर देता है। ठीक है। बेबीलोन ने हमला किया इसराइल पर, इसराइलियों को गुलाम बना लिया, या यहूदियों को गुलाम बना लिया, यहूदा को गुलाम बना लिया। अब बेबीलोन पर हमला कर दिया पर्शिया ने। ठीक है। ये हिस्ट्री की बातें हैं, हो सकता है ये आपको बोर करने वाली भी लग रही हो, लेकिन
यहां से अब पर्शिया जो है वो हमला करता है बेबीलोन पर, और पर्शिया का बादशाह जो है वो अलाउ कर देता है ज्यूज को कि वो जाकर अपना टेंपल बना लें, शहर की यरूशलेम की दीवारों को बना लें और अपने जाकर इलाके में बस जाएं। उसको बोलते हैं हम रिटर्न, बोलते हैं कि वहां से एग्जाइल से रिटर्न होकर वो आए। ठीक है, ये 70 इयर्स वहां पर गुलाम रहते हैं। उसके बाद खुदावंद पर्शिया के राजा को बेबीलोन पर हमला करने के लिए भेजता है। ये हमला करते हैं और उसका जो राजा था पर्शिया का, वो अलाउ कर देता है इस्राएलियों को, यहूदियों को, कि जाओ वापस और जाकर यरूशलेम को बना लो, यरूशलेम की दीवारों को बना लो। और धीरे धीरे करते करते ये लोग वापस आकर यरूशलेम में, इसराइल में बस जाते हैं। अब ये तो वापस आकर बस गए, ये बसे हुए हैं। अब जो आप यहूदियों को देखते हैं, इसराइल में जो यहूदी लोग हैं, यहूदी ना वहां पर जूस हम बोलते हैं, वो जूस बेबीलोन से वापस आकर वहां पर बस गए। लेकिन ये जो लोग थे नॉर्दर्न किंगडम वाले, जो सामरिटन इलाके में गए, उनको आज सामरी बोला जाता है। वजह क्या है? क्योंकि ये लोग जो थे इनकी तरह वापस नहीं आए। इनके बीच में जब राजा असीरिया के राजा ने इनको हराया ना, तो वो पूरी तरह से इनको लेकर नहीं गया अपनी गुलामी में। उन्होंने क्या किया, इनको भी कुछ ना कुछ लोग छोड़ दिए, लेकिन अलग अलग नस्लों, कौमों, मजहबों, जातियों के लोग लाकर इनके साथ बसा दिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए भी टोरंटो पर किसी राजा ने हमला किया। टोरंटो पर मान लो भी वहां पर जो है वो इसराइली लोग रहते हैं, वहां से इसराइली मान लो 100 इसराइली रहते हैं, वहां से 50 को ले गया, 50 छोड़ दिए। उन 50 के साथ उनका ध्यान रखने के लिए अपने कुछ लोग उन्होंने वहां पर छोड़ दिए। कई अलग अलग जातियों से वहां पर मिक्स करके उनको रख दिया। इसीलिए आज जो यहूदी लोग हैं वो सामरियों से मेल जोल नहीं रखते, कि वो ये मानते हैं कि ये अब इनकी नस्ल जो है वो मिक्स हो चुकी है। इनकी नस्ल जो है ओरिजिनल ये लोग जो है वो नहीं रहे, ओरिजिनल हम है। ये कहते हैं हमने अपनी नस्ल को बचा कर रखा है। लेकिन ये लोग जो लोग हैं थे वो इस्राएली कबीलों में से ही, लेकिन वो कहते हैं कि अब ये लोग दुनिया के लोगों के साथ मिल गए हैं, शादियों के रिश्तों में पड़ गए हैं, इसलिए अब ये अशुद्ध लोग हैं। उनको यहूदी लोग सामरियों को अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि असीरिया के समय पर ही जो असीरिया के बादशाह ने उनके बीच में दूसरे लोगों को भेज दिया था और वो मिक्स लोग हो गए। और इसके बाद जब वो वापस आ जाते हैं, इनकी बात कर लें, बेबीलोन से वापस आए, सामरी भी अपना रहने लग गए हैं अब, और यहूदी लोग जो हैं वो भी रहने लग गए हैं। और उस बीच में क्या होता है कि आखिर में इस बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन आखिर में वहां रहते रहते खुदावंद एक नबी से बात करता है जिसका नाम मलाकी है। मलाकी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ओल्ड टेस्टामेंट की लास्ट बुक। मलाकी से खुदावंद लगभग 430 BC में खुदा उससे बात करता है। खुदा अपना कलाम मलाकी नबी को 430 BC में बिफोर क्राइस्ट देता है। अब इसके बाद कोई नबी नहीं है बाइबल में। हम देखते हैं अभी पुराना नियम खत्म हो जाता है मलाकी पर आगे। इसके बाद खुदा ने किसी नबी से बात नहीं की। इसके बाद सीधा ही हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, जो यहां से लगभग 400 साल हम लगा सकते हैं। 400 साल का गैप है। मलाकी के बाद न्यू टेस्टामेंट शुरू होता है, जहां से हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पढ़ना शुरू करते हैं। 400 साल का गैप है। खुदा ने किसी से बात नहीं की। ठीक है, गुलामी से वापस आ गए, लेकिन खुदा ने किसी से बात नहीं की। इसके बाद खुदा ने किसी से बात की सबसे पहले, पता किससे बात की? वो खुदा ने जकरिया से बात की। यहां तक हम पुराने नियम की जो हिस्ट्री है उसके एंड में पहुंच जाते हैं। खुदा ने इंसान को रचा था, हमने पिछली बार देखा। वहां से पाप करके गुलामियों में जाते जाते खुदा उनको कई बार बचाता है, कई बार छुड़ाता है। खुदा उनको जजेस देता है। उसके बाद खुदा नबियों के द्वारा बात करता है। फिर राजा लोग आते हैं, राजा आगे जाकर डिवाइड कर बैठते हैं, खुदा की मर्जी से बाहर हो जाते हैं, और जो है किंगडम दो भागों में बढ़ जाती है, नॉर्दर्न और साउदर्न में।
और उसके बाद वो दोनों किंगडम्स जो है इसराइल की, यहूदा की, वो गुलामी में जाती हैं। फिर भी खुदा दया करके उनको वापस उनके देश में बसाता है। और फिर 430 बीसी में आकर खुदा मलाकी नबी से बात करता है। उसके बाद 400 साल का गैप आता है। अब अगले सेशन में हम मत्ती से शुरू करके, प्रभु यीशु मसीह से शुरू करके, अब आखिरी जो क्रिएशन होगी, कैसे खुदावंद नई सृष्टि को, नए आकाश को बनाएगा, वहां तक हम बात करेंगे। उसके बाद अपनी बाइबल स्टडी को हम एक दूसरे तरीके से, ये हम बाइबल की एक बाइबल का ओवरव्यू हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम एक अलग स्टेप में, अलग तरीके से बाइबल स्टडी को आगे लेकर जाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।